इसराइली जारियत को 1 माह मुकम्मल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं आफाक नज़ीर। अभी तक इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से बढ़ चुकी है। गज़ा पर गुज़िश्ता रात 2500 से ज़ायद हमले किए गए हैं, जिसमें मुत्तहिद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिका और इसराइल की हामी जो ताकतें हैं वो जंग बंदी की मुखालिफ हैं, जबकि बाकी दुनिया का जो किरदार है वो तमाशाई के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा समेत 18 आलमी तंजीमों ने फ़लस्तीन इसराइल जंग पर सीज़ फायर का मुतालबा किया है। मुश्तरका एलामिया जारी किया गया जिसमें इंसानी बुनियादों पर फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान फौरी सीज़ फायर का मुतालबा किया गया है। अमरीकी CIA चीफ जो है वो इसराइल पहुंच चुका है, जबकि चीन और अरब अमारात की दरख्वास्त पर आज सलामती कौंसिल का बंद कमरे में इजलास मुतवक्के है। अब तक जंग बंदी और जंग में वक्फे की 4 करारदादें वीटो की जा चुकी हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के साथ रिपोर्टिंग करने वाली अमरीकी TV की सहाफ़ी ने इतवार को हमले में 20 इसराइली फ़ौजियों की हिलाकत की जो है वो तस्दीक की है और इसराइली फ़ौज ने हमास के खिलाफ कामयाबियों का दावा किया है। इसराइली बर्बरियत के जवाब में हमास की तरफ से तल अबीब पर रॉकेट हमले भी किए जा रहे हैं। इसराइल की जानिब से गज़ा के मुसलसल मुहासरे ने महसूर शहरियों को कहत के खतरे से दोचार कर दिया है। 23 लाख अफराद को पानी, खाने और ईंधन की फराहमी मुअत्तल है। इसराइली बमबारी के नतीजे में गज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अमरीका की जो जोहरी आबदूज़ है वो मशरिक़ वस्ता पहुँच चुकी है और कुशीदा सूरत हाल में इससे कबल 2 बहरी जो जहाज़ हैं वो अमेरिका के पहुँचे थे, जंगी जहाज़ वाले। और ईरान के वज़ीर दिफ़ा ने अमरीका को ख़बरदार किया है कि गज़ा में जंग को फौरी रोके और जंग बंदी का निफाज करें, बसूरत दीगर जो अमेरिका को है कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। ये थी अभी तक की वो तमाम तर तफसीलात। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।